गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड कि अगर एक कोई एक्सटर्नल फील्ड है और वो फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है तो उसके अंदर में डाइपोल को अगर हम प्लेस करते हैं तो वो क्या करता है। तो उसको मैं एक बार समराइज कर दे रहा हूँ और जो लास्ट वाला कॉन्सेप्ट है मैं उसे फिर से बता दूंगा। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जैसे ही हम डाइपोल को किसी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड में अगर रखते हैं तो वो जो एक्सटर्नल फील्ड होता है ना वो डाइपोल को घुमाना शुरू कर देता है। ठीक है, कब घुमाना शुरू कर देता है? जब ये जो है डाइपोल का जो डायरेक्शन है ना, डाइपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, इसके बीच में अगर कुछ ना कुछ एंगल रहे तो घुमाना शुरू कर देता है। क्लियर? अभी हम फिगर बना के तुमको दिखाएंगे भी। अब कब नहीं घुमाना शुरू करेगा, यानी कब घुमा नहीं पाएगा? तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर मान लो इधर की तरफ है और जो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन है वो भी एग्जैक्ट इधर ही की तरफ है या फिर जस्ट इसके एंटी पैरेलल है तो वो नहीं घुमाएगा पाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर जैसे मान लो कि ये क्या है P, ठीक, ये डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन है, समझे, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा ये हो गया। अगर इसके बीच में एंगल है ना तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा। और इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाने का मतलब क्या होगा कि अगर वो जो है अगर कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स तो इसमें इस डाइपोल ये जो डाइपोल है ये जो पूरा सिस्टम है इसमें टॉर्क जनरेट होगा। समझे, किसकी वजह से टॉर्क जनरेट होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से टॉर्क जनरेट होगा। और ये जो है पूरा ये जैसे मान लो कि ये हमारा नेगेटिव चार्ज था और ये क्या था पॉजिटिव चार्ज था, तो ये पूरा सिस्टम क्या होगा, ये घूम के इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, यानी कि ये ऐसे होना चाहेगा। समझे, ये इस तरीके से होना चाहेगा। अब देखो अगर एंगल पे है तभी, अगर एंगल पे नहीं है, जैसे मान लो कि अगर ये P का डायरेक्शन ऐसे है, समझे समझे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगा पाएगा और ना ही टॉर्क लगा पाएगा। फोर्स तो जो भी है इस पे लगाता है, जो भी लगाता था वो क्या होता था, इक्वल एंड अपोजिट हो जाता था। तो इस चीज को ना हम फिर से समराइज कर देते हैं और एक कॉन्सेप्ट आता है, जैसे कि वो तुम्हारा क्या कॉन्सेप्ट है, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट समझते हैं। पिछले क्लास में भी हमने समझा था लेकिन इस बार मैं फिर से इसको रिवाइज करा देता हूँ। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ ना कि ये देखो जैसे ये जो है ये बॉक्स जो है ये मास है, m मास है, ये क्या है इक्विलिब्रियम में है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि इस पे जो फोर्स लग रहा है ना, ठीक है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस वो क्या होगा, जीरो होगा। और सम ऑफ ऑल द टॉर्क क्या होगा, वो भी क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर? सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एंड ऑल द टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। जैसे तुम देखो हम अगर इसको हम पॉइंट साइज का अगर ऑब्जेक्ट मानते हैं तो इस पे अगर इधर की तरफ फोर्स लग रहा है x डायरेक्शन में और इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है, एक माइनस x डायरेक्शन में एक प्लस x डायरेक्शन में, फिर एक क्या लग रहा है, एक, ठीक है, एक प्लस y डायरेक्शन में एक माइनस y डायरेक्शन में लग रहा है। तो हम समेशन Fy लेते हैं, यानी कि समेशन फोर्स इन y डायरेक्शन लेते हैं तो वो हमारा जीरो हो गया। समेशन Fx लेते हैं तो वो भी हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट पे जो नेट फोर्स है वो क्या लग रहा है, जीरो लग रहा है। तो हम ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में। ये जो पॉइंट साइज का जो ऑब्जेक्ट है ना वो इक्विलिब्रियम में है। लेकिन सिर्फ ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट साइज का नहीं होता है, वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी होता है। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा एक लकड़ी का टुकड़ा है, समझे। अब देखो इस पे फोर्स अगर हम लगाते हैं, समझे, तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन x डायरेक्शन, y डायरेक्शन एंड z डायरेक्शन अगर जीरो हो जाता है तो हम कहेंगे कि क्या है कि ये ऑब्जेक्ट पे जो भी फोर्स लग रहा है वो जीरो है। लेकिन अगर मान लो कि ऐसे लग रहा है और एक फोर्स ऐसे लग रहा है, समझे, तो सिर्फ इतना ही लग रहा है, तो ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स है ये क्या करना चाहेगा, ये इसको रोटेट कराना चाहेगा, यानी कि इसमें एक टॉर्क जनरेट होगा।
समझे। ये फोर्स के कारण से क्या होगा, टॉर्क होगा। क्यों होगा, तो ये जो फोर्स दोनों है वो क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है और सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस है, कुछ ना कुछ डिफरेंट डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो देखो यहाँ पे क्या है ना, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस जीरो हो जा रहा है, लेकिन टॉर्क जनरेट हो रहा है, टॉर्क यहाँ पे लगना शुरू हो जा रहा है। तो ये सिस्टम जो है, ये जो लकड़ी का टुकड़ा है, ये जो है अभी इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब टॉर्क भी जीरो होगा। तो ऑब्जेक्ट कब इक्विलिब्रियम में रहता है, जब all the forces acting on body is zero, ठीक है, and all the torque acting on the body is zero। अगर ये दोनों केस सेटिस्फाई हो जाए ना, तो हम कह सकते हैं कि जो सिस्टम है पूरा क्या हुआ, इक्विलिब्रियम में आ गया। ये जो बॉडी है पूरा क्या है, इक्विलिब्रियम में है, ये वो कहते हैं। तो जो एक्सटर्नल फील्ड है, ये चाहता है ना कि जो डाइपोल है ना वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, समझे। वो जो डाइपोल है वो चाहता है, डाइपोल को इक्विलिब्रियम में लाना चाहता है, समझे। तो हम फिर से ये दोनों केस दिखाते हैं, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। उसके पहले एक हम एग्जांपल देंगे और उसको समझना है, बहुत ही आसान है। देखो जैसे यहाँ पे तुम देखोगे तो ग्रेविटेशनल जो फील्ड है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड का वो सब बहुत बड़ा चीज है। जैसे मान लो कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है अर्थ के चलते, वो इधर की तरफ लग रहा है, समझे, ये ऐसे लग रहा है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या होता है, अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। यानी कि अगर एक मास जो यहाँ पे रखोगे तो उसको क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा। अब तुम देखो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को अगर हम इस तरीके से रखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रहा है ना, तो यहाँ पे हम जैसे ही ऑब्जेक्ट को इस तरीके से रखते हैं, समझे, ऐसे हम रख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे ये भारी है, ये जो मास है यहाँ पे भारी है, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा ना, समझे। ये ऐसे था, क्या हो गया, ये ऐसे आ गया, समझे। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना, इस ऑब्जेक्ट को कहाँ ला रहा है, इक्विलिब्रियम में ला रहा है। अब ऐसा होने के बाद से ये क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाएगा। यानी कि इस पे ऑल दी फोर्सेस, मतलब जितना भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ना, उसका जो वेक्टर सम हम लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से भी समझ सकते हो। अब देखो एक ट्रायंगल बना के हम एग्जांपल देते हैं तुम्हें। जैसे देखो एक ये ट्रायंगल है और ये एक टेबल पे रखा हुआ है, और एक सरफेस है टेबल का, इस पे हम इस तरीके से ट्रायंगल को बैलेंस करके रख देते हैं। इस दोनों केस में तुम देखोगे ना, तो ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, ये भी क्या है, रेस्ट में है, और ये भी क्या है, रेस्ट में है, समझे। ये दोनों क्या है, रेस्ट में है। अब देखो दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम में है। जो दोनों है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में। ये भी इक्विलिब्रियम में और ये भी इक्विलिब्रियम में है। अब देखो यहाँ पे हल्का सा फोर्स लगाओगे, जैसे ही फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, ये जो है, ये जो इसका पार्ट है वो इधर की तरफ जाएगा और ये थोड़ा सा उठेगा। लेकिन जैसे ही फोर्स हटाओगे क्या होगा, ये फिर अपने पोजीशन पे आ जाएगा, समझे। ये क्या होगा, फिर अपने पोजीशन पे आ जाएगा। सेम उसी तरीके से अगर इधर से लगाओ तो भी क्या होगा, अपने पोजीशन पे आ जाएगा। यानी कि हल्का सा अगर हम फोर्स लगा के हटा भी दे रहे हैं ना, तो ये क्या हो रहा है, सेम अपना पोजीशन गेन कर ले रहा है। लेकिन इस केस में अगर हम हल्का सा धक्का देंगे ना, तो ये जो ट्रायंगल है ये घूम के क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और ये घूम के क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हो जाएगा। तो पहले अगर हम इस पे देखेंगे तो इस पे पहले जो सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस थे, ठीक है, यानी कि वेक्टर सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस थे, वो कितने थे, जीरो थे। तो क्या था, इक्विलिब्रियम में था। लेकिन हम हल्का सा फोर्स अगर लगाया ना, तो ये अपना पोजीशन चेंज कर ले रहा है, अपना जो स्टेट है वो क्या कर ले रहा है, चेंज कर ले रहा है। और चेंज करके ऐसे स्टेट में आ जा रहा है ना, जहां पे थोड़ा सा फोर्स लगाने के बाद भी कोई असर नहीं पड़ेगा। फोर्स लगाने के बाद से यानी कि जस्ट ऐसा हो जा रहा है।
तो देखो वो जो इक्विलिब्रियम था ना, यानी कि ये वाला जो इक्विलिब्रियम था इस तरीके से, इसको हम कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और इसको हम क्या कहेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखो ये किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, इसके ऊपर लग रहा है, यानी कि उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ है, समझे, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ है। अब हम फिर बात करेंगे, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड है और उसके अंदर में हम डाइपोल रखते हैं। तो दो हम केस देखते हैं, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड है, ये देखो ये हमारा क्या है, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, और ये भी क्या है, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, समझे कि नहीं, एक्सटर्नल फील्ड। अब देखो इसके अंदर हम डाइपोल रखते हैं, और जो डाइपोल मोमेंट है ना, ठीक है, डाइपोल का कुछ ना कुछ डायरेक्शन होता है, और वो जो डायरेक्शन है वो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन की तरफ होता है। तो इसमें जो डाइपोल मोमेंट है, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये है, समझे, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये भी हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब हम इसके अंदर में डाइपोल रखते हैं और उसका डायरेक्शन हमारा ऐसे होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से ये कुछ ना कुछ एंगल थीटा बना रहा है, समझे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये डाइपोल का डायरेक्शन है, कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, समझे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे कि डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है ना, हम ऐसे लेते हैं, समझे, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और ये पी का डायरेक्शन है। तो यहाँ भी क्या है, कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, थीटा, थीटा 1 यहाँ पे बना रहा है, यहाँ पे थीटा 2 बना रहा है, समझे। अब देखो इस दोनों केस में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल, मतलब ये जो डाइपोल है ना, इसके ऊपर टॉर्क लगाएगा, और टॉर्क लगाएगा, ठीक, टॉर्क लगाएगा, और टॉर्क का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, पी साइन थीटा, समझे, टॉर्क का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, पी साइन थीटा। इसमें भी क्या होगा, टॉर्क लगाएगा और टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, पी साइन थीटा, समझे। अब देखो टॉर्क जीरो कब होगा, तो टॉर्क जीरो कब होगा, व्हेन टॉर्क इक्वल टू जीरो, व्हेन थीटा इक्वल टू जीरो, एंड व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, थीटा इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पे इसका कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है, प्लस है, इसमें क्या है, ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है। अब तुम देखोगे इस केस में, देखोगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डाइपोल को किस डायरेक्शन में, किधर की तरफ घुमाना चाहेगा, देखो इस पे फोर्स इधर की तरफ लाएगा और इस पे फोर्स क्या होगा, इधर की तरफ लाएगा, और इक्वल एंड अपोजिट सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस है। तो हमारा जो होगा, ये जो होगा पूरा, ये डाइपोल जो है इस तरीके से है, तो ये क्या होगा, घूम के ऐसे होना चाहेगा, समझे, घूम के क्या होगा, इस तरीके से होना चाहेगा, यानी कि इसमें जो टॉर्क लगेगा उसका डायरेक्शन ऐसे होगा। यहाँ पे देखेंगे तो देखो इसको क्या करेगा, ये इधर की तरफ खींचना चाहेगा और ये क्या करेगा, धक्का देना चाहेगा इधर की तरफ, समझे कि नहीं। तो इसमें जो टॉर्क लगेगा उसका डायरेक्शन हमारा ऐसे होगा, समझे। देखो ये डायरेक्शन टॉर्क का नहीं है, ये घूमने का डायरेक्शन है। अगर टॉर्क का डायरेक्शन अगर हमें निकालना हो तो कैसे करेंगे, ऐसे करके, तो ये टॉर्क का डायरेक्शन इसमें बाहर की तरफ होगा और इसमें क्या होगा, अंदर की तरफ टॉर्क का डायरेक्शन होगा। ये इतना समझ गया। अब देखो अगर मान लो कि ये घूमना शुरू हो जाता है, ठीक है, और एकदम धीरे धीरे घूमता है, धीरे धीरे घूमने का कारण भी है इसके पीछे, समझे। एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि तुम्हारा धीरे धीरे घूमेगा, लेकिन हम घुमा रहे हैं धीरे धीरे। ये चैप्टर सेकंड में तुम सारा पढ़ लोगे, चैप्टर सेकंड में इसके बारे में जानकारी दिया जाएगा। तो देखो जैसे मान लो कि ये घूम रहा है धीरे धीरे, एंगल क्या हो रहा है, थीटा 1 से ये धीरे धीरे छोटा हो रहा है, और होते होते क्या हो गया, जीरो हो गया। जैसे ही एंगल हमारा जीरो हो जाएगा तो हमारा पी का डायरेक्शन ये हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा। अब इस पे टॉर्क लगना बंद हो जाएगा, समझे, इस पे क्या होगा, टॉर्क लगना बंद हो जाएगा। पी का डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, समझे। अब इस पे क्या होगा, टॉर्क लगना बंद हो जाएगा। इस केस में अगर हम देखेंगे, समझे, तो देखो ये घूम रहा है इधर की तरफ ना, यानी कि ये जो है पी का डायरेक्शन जो है इधर की तरफ है। ये देखो ये हमारा हेड है और ये टेल है,
ये घूम के ऐसे आना चाहेगा, ठीक है, ये घूम के ऐसे आना चाहेगा। तो ये जो है घूमने के बाद से फाइनली क्या हो जाएगा, हमारा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ठीक है, पी का डायरेक्शन ये होगा और ई का डायरेक्शन ये होगा। तो दोनों केस में अगर हम देखेंगे ना, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करना चाह रहा है, जो पी का डायरेक्शन है उसका डायरेक्शन अपने जैसा करना चाह रहा है, समझे। जो पी का डायरेक्शन है वो क्या कर रहा है, अपने जैसा करना चाह रहा है। क्लियर। अब देखो थोड़ा सा इसी को हम और आगे चलते हैं। अगर मान लो कि हम डाइपोल को इसमें रखे रहते हैं, ठीक है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं, और कैसे लाते हैं, डाइपोल इस तरीके से लाते हैं कि जो डाइपोल का जो डायरेक्शन है ना, ठीक है, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के जैसे है, ठीक है, उधर ही की तरफ डायरेक्शन है। तो क्या है, इसको हम इसमें रखते हैं तो क्या है, इस पे टॉर्क लगता है, कोई भी टॉर्क नहीं लगता, समझे, कोई भी टॉर्क नहीं लगता। फिर क्या है, इसमें हम देखेंगे इस केस में क्या है कि अगर हम ऐसा कहते हैं कि अगर हम P को इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट एंटी पैरेलल रख दें और यहाँ पे हम लाते हैं, ठीक है, P को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट एंटी पैरेलल रख दें और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये P है, तो जो डाइपोल, तो भी हम फिर भी हम देखेंगे ना, तो यहाँ पे हम अगर टाउ कैलकुलेट करते हैं, ये टॉर्क कैलकुलेट करते हैं, तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, P साइन 180 डिग्री। तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, हमारा टॉर्क 0 हो जाएगा, और इस केस में भी हमारा क्या होगा, टॉर्क इक्वल टू 0 हो जाएगा, समझे। तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है, तो उसके लिए हम फिर से एक फिगर बनाते हैं, ध्यान देना। देखो हम P को हम ऐसे रखे हैं, तो टाउ इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। P को हम इस तरीके से रखें, समझे, तो टाउ इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, दोनों केस में 0 हो गया। अब यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा धक्का देते हैं ना, देखो अगर हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा धक्का देते हैं, यानी कि इसको हम ऐसे धक्का देते हैं, तो देखो ये जो है ऐसे होगा, ठीक। अब देखो ये जैसे ही ऐसे होगा तो इस पे फोर्स इधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ आएगा, यानी कि फिर ये अपने पोजीशन पे आ जाएगा, जस्ट उसी तरीके से जैसे हमारा जो ट्रायंगल था, ठीक। तो इसको हम हल्का सा धक्का दे रहे थे तो फिर क्या हो जाता था, अपने पोजीशन पे आ जा रहा था, समझे कि नहीं। अगर ये जो है हम अगर इस तरह नीचे की तरफ अगर धक्का देते हैं, नीचे की तरफ धक्का देते हैं, इसको नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं, तो फिर भी क्या होगा, ये ऐसे होगा और फिर अपने पोजीशन पे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, यहाँ पे हम हल्का सा धक्का देंगे तो जैसे ये क्या होगा, ऐसे माइनस और ये प्लस, ठीक। अब देखो इस पे फोर्स किधर की तरफ लगना शुरू होगा, इधर की तरफ लगना शुरू होगा, जैसे ही इस पोजीशन पे आएगा फोर्स इस पे इधर की तरफ, और इस पे क्या होगा, इधर की तरफ, यानी कि ये जो डाइपोल है वो क्या होगा, घूम के ऐसे हो जाएगा, यानी कि अनस्टेबल से स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, समझे। जस्ट कैसे, तो पिछली बार जो ट्रायंगल था उसको हम ऐसे रखे थे ना, तो हल्का सा धक्का दे रहे तो क्या हो रहा था, वो इस पोजीशन में आ जा रहा था। तो यही इस दोनों में अंतर है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। अब मिनिमम टॉर्क की तो हम बात कर रहे हैं, यानी मिनिमम टॉर्क जो लगेगा दोनों पे क्या होगा, 0 लगेगा। मैक्सिमम टॉर्क कितना लगेगा, मैक्सिमम, तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, P साइन थीटा। तो व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, जब थीटा हमारा क्या होगा, 90 डिग्री अगर होता है, ओके, तो टॉर्क हमारा क्या होगा, P इंटू ई, यानी कि टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, P इंटू ई के बराबर, और यही हमारा क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क। तो इस बात को भी ध्यान रखना, इस बात को भी तुम्हें ध्यान रखना है। तो देखते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये और ये क्या हमारा थीटा,
इक्वल टू 90 डिग्री, ये पी का डायरेक्शन है, ये पी का डायरेक्शन। तो इस वक्त क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, पी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, समझे, और टॉर्क का डायरेक्शन, सॉरी ये जो डाइपोल मोमेंट है उसका डायरेक्शन ये है। तो देखो इसके बीच में एंगल क्या है, ये होगा 273 डिग्री। तो यहाँ भी टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, पी साइन 270, ठीक है, 270 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। इसको भी इवेल्यूएट करोगे ना, क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। अब देखो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, पी क्रॉस ई होता है, यानी कि हमें पी को घुमाना है ई की तरफ, समझे, पी को घुमाना है किधर की तरफ, ई की तरफ, यानी फर्स्ट वाले को हमें घुमाना रहता है ई की तरफ घुमाना होता है। इसी का मतलब पी क्रॉस ई का जो मतलब है क्या है, ये वेक्टर प्रोडक्ट है। तो हमें पी को घुमाना है ई की तरफ, तो पी को हम घुमाएंगे ई की तरफ, समझे, पी को घुमाएंगे ई की तरफ, ठीक है। तो इसमें जो है डायरेक्शन क्या होगा टॉर्क का, तो बोर्ड के अंदर में यहाँ पे देखो हम पी को घुमाएंगे किधर की तरफ, ई की तरफ, और छोटे वाले एंगल से घुमाना है, छोटे वाले एंगल से घुमाना हमेशा ध्यान रहे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो होगा ऐसे घूमेगा, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो बाहर की तरफ होगा, समझे। लेकिन इस दोनों केस में क्या होगा, उस वक्त क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क लग रहा होगा। इतना क्लियर हुआ। तो पेपर में आता है कि मैक्सिमम टॉर्क निकालने के लिए तो कितना लगेगा मैक्सिमम टॉर्क, तो उस वक्त साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। देखो कहने का मतलब क्या होगा कि साइन थीटा साइन 90 इक्वल टू 1 होता है, यानी कि 90 डिग्री जब होगा तो ये क्या होगा, ये वैल्यू 1 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा तो क्या होगा, पी जो होगा, यानी कि ये जो टाउ होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब देखो मैंने एक बात पहले ही बताया था कि जो डाइपोल है, जैसे डाइपोल है, ये इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस, इसका डायरेक्शन हम निगेटिव टू पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। ये अचानक से मान नहीं लिया गया कि निगेटिव टू पॉजिटिव हम लेंगे इसका डायरेक्शन, ये अचानक से मान नहीं लिया गया। तुम देख रहे हो ना यहाँ पे कि जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म जो है, यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड,